There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan. आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 बड़े इक़दामात का ऐलान कर दिया है। और खबर बता रही हूं, और ये आतंकी गुटों को भारत के एक्शन का जो डर है उसको लेकर खबर बहुत बड़ी है। बावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर खाली, जैश आतंकियों को सुरक्षित जगह भेजा गया। 24 घंटे में जैश का हेडक्वार्टर खाली हो चुका है। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे कि भारत क्या नई फ्रेश मूव शुरू कर सकता है जिसमें वो पाकिस्तान के अंदर घुस के उन लोगों को टारगेट कर सकता है जो वो समझता है कि दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन दिस। देखिए, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊं। जो माजी में कुछ हुआ, क्या पाकिस्तान ने कुछ किया? पाकिस्तान पे आबी जंग मुसल्लत कर दी गई है। यह पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला बन सकता है। भारत बयानिया यह बना चुका है जी कि ये कोई मजहब का इसमें ताल्लुक है, किसी के कोई आईडी कार्ड देख के मारा गया है, इसमें इस्लामिस्ट जिहादी कोई ऐसी बातें कर रहा है। अब ये बड़ा खतरनाक नैरेटिव है। इस नैरेटिव से सिर्फ कश्मीर की मूवमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को नुकसान पहुंचता है। अब कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद भारत की बड़ी तैयारी के बारे में एक और बड़ी खबर यह है कि अरब सागर में आगे बढ़ रहा है आईएनएस विक्रांत। लेकिन पाकिस्तान आज नैरेटिव की जंग भी हार रहा है। भारत छाया हुआ है नैरेटिव की वॉर में। और इंडिया को एडवांटेज इसमें यह है कि इंडिया जो है वो उसकी ग्लोबली बड़ी एक्सेस है। ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऐसा तो मेरे ख्याल है कहीं जानवर भी नहीं करते जो कुछ हुआ, कि लोगों से उनका रिलीजन पूछा जाए और फिर उनको इस तरीके से गोलियां मार दी जाए। द पाकिस्तानी फौज जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है फॉर इट्स ब्रेवरी। पाकिस्तानी फौज जो है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है अपनी उसकी ब्रेवरी की वजह से। पूरी वैली उन्होंने बंद कर दी है प्रोटेस्ट में। कश्मीरी इस वक्त यूनाइटेड हो चुके हैं इस हमले के बाद। तो इंडिया के कांटेक्ट ज्यादा है हमसे। मेरा नहीं ख्याल कि शायद बड़ी जो P5 हैं वो पाकिस्तान का फोन भी उठाएं। जो सिचुएशन है, हम दुनिया को ये कहते रहे जनाब के जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो हल करे। दुनिया कौन हमारी बात सुन रहा है? बहुत ही जिसे कहना चाहिए, अगर किसी में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो यकीनन उसका दिल जो है बहुत दुखेगा। कल का जो वाकया है उसमें ये कहना कि जी आपको अब चेक करवाइए कि आप मुस्लिम हैं या नहीं, और उसके बाद जिस तरह से गोलियां मारी गई वो देखकर यकीनन कोई भी इंसान होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो या किसी भी कंट्री का हो, वो जरूर उसका दिल जो है वो दुखा होगा। मेजर गौरव उनसे कोई अलग नहीं है, बिल्कुल। मेजर गौरव की भी जो बात मैंने सुनी और जो देखा, तो उनकी जगह कोई भी होगा वो यही बात कहेगा। अगर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि मेजर साहब ने कह दिया कि जी पाकिस्तान पे अटैक कर दो, पाकिस्तान को छोड़ो नहीं, ईंट से ईंट बजा दो, कुछ भी ऐसी बात उन्होंने की है, तो अपने आप को उनकी जगह रखकर देखें। जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, जिस तरह से उनके लोगों को का खून किया गया और उनको मजहब चेक करके मारा गया, उसके बाद क्या हम लोग उम्मीद रखते हैं कि मेजर गौरव या कोई भी दूसरा हिंदुस्तानी जो है वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात करेंगे? ये हमारा ही किया धरा है, ये सब हमने ही, यानी कि जो हमने यहाँ पे टेरर ग्रुप बनाए और उनको पाला पोसा, और उसके बाद हम कहते रहे कि जी ये तो जिहादी हैं और ये तो मुजाहिदीन है। अभी तक हमारे लोग जो हैं वो ट्विटर के ऊपर पूरी बेशर्मी के साथ मुजाहिदीन का वर्ड यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो मुजाहिदीन है। कि क्या मुजाहिदीन और जो है वो जिहादी बना के रखा है लोगों को, और उसके बाद कहते हैं कि जी अगर हमारा नाम मत लो कि हमने कुछ नहीं किया। ये टेरर ग्रुप अगर हमने ना बनाए होते, ये टेरर ग्रुप अगर हमने खत्म कर दिए होते, तो यकीनन भारत को या किसी भी कंट्री को ये सब कुछ देखने को ना मिलता। जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो हमने यहाँ पर हाफिज सईद और मसूद अजहर और कई दूसरे लोग पाले, और उनका ना सिर्फ ये कि पाले बल्कि उनको हर तरह की जो है प्रोटेक्शन दी हमने कि कहीं इनको कोई नुकसान ना हो जाए। और उसके बाद टाइम टू टाइम हमारे ही लोग, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो या बाकी हमारे लीडर्स हो या डिक्टेटर्स हो, उन तमाम लोगों ने खुद ही इस बात को माना कि हाँ हमने ये ग्रुप बनाए फलस्तीन के लिए, हमने ये ग्रुप बनाए ताकि वो इजराइल को नुकसान पहुंचाए, हमने ये ग्रुप बनाए हैं बिल्कुल कश्मीर के लिए। ये तमाम बातें तो हमारे लोग मानते ही आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि यही लोग जो है
वो हमें कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी क्या पोजीशन हो सकती है। इस वक्त भारत में ना सिर्फ ये कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत में मौजूद हैं, बल्कि और भी जो चीजें एक्टिविटीज जो चल रही हैं और बहुत प्रोग्रेस जो भारत कर रहा है उसको देखते हुए भी यकीनन ये जो हादसा हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, इसका बहुत बुरा असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी ऐसे ही निकल जाएंगे और कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं, हमने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक भारत की गवर्नमेंट को ऑफर नहीं की है कि जी हम साथ मिलकर और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कि इनको फौरन ही कर लेना चाहिए था। ये जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक लड़ाई होनी है ना, ग्लोबल डिप्लोमेटिक लड़ाई होनी है, उसमें इंडिया पाकिस्तान को बीट करेगा। ग्लोबल डिप्लोमेटिक लड़ाई के अंदर इंडिया हैज मोर कॉन्टैक्ट्स देन पाकिस्तान। वन विल हैव टू एक्सेप्ट दिस, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक लड़ाई है, अगर इस ग्लोबल डिप्लोमेटिक लड़ाई जो है, अगर ये बात सिर्फ ये रह गई कि हाँ जी दुनिया के कैपिटल्स में फोन करने हैं तो इंडिया के कॉन्टैक्ट ज्यादा है हमसे, मेरा नहीं ख्याल कि शायद बड़ी जो P5 हैं वो पाकिस्तान का फोन भी उठाएं। जो सिचुएशन है, गो के दे नो, दे डू अंडरस्टैंड, they do understand, they do understand this thing। so मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे आकर के ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने बात की है, ये इसको कि हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे, पनिश करेंगे, ये दिस इज लाइक ओबामा स्टाइल काम, जिस तरह अमेरिकी सदर ओबामा किया करते थे, ठीक है ना जी, कि जब अलकायदा के हवाले से बात होती थी, दैट इज देयर वर्जन, दैट इज देयर स्टाइल, दैट इज देयर वर्जन, दैट इज देयर स्टाइल, वो इस तरह चीज करते थे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी जो जंग है उसको फोरसी करना चाहिए, और फॉग ऑफ वॉर इज देयर। पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप चेंज है, और ये जो लीडरशिप है ये किस तरह के फैसले करती है, क्या करती है, वो स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज अभी पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी जो मीटिंग है दैट इज टू बी देयर, वो होनी है। अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है वो होनी है, और वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में क्या सोल्यूशन निकलते हैं, क्या बात की जाती है, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि जिसे कहते हैं ना कि अगर ये चीज सोच ली जाए कि भारत क्या नई फ्रेश मूव शुरू कर सकता है जिसमें वो पाकिस्तान के अंदर घुस के उन लोगों को टारगेट कर सकता है जो वो समझता है कि दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस। देखिए, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना, मैं आपको बताऊं, जो माजी में कुछ हुआ, क्या पाकिस्तान ने कुछ किया? नहीं किया। पाकिस्तान तो उन लोगों को नहीं ढूंढ सका, सीधी सी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान उन लोगों को नहीं ढूंढ सकता, पाकिस्तान उन लोगों को नहीं ढूंढ सकता जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। अब ये जो चीज है, हम दुनिया को ये कहते रहे जनाब के जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो हल करे, दुनिया कौन हमारी बात सुन रहा है? हमने इंडिया को लिया हुआ है पार्ट टाइम काम, इंडिया पाकिस्तान को लेते हैं फुल टाइम जॉब।